हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डायरी एंट्री करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट इज़ डायरी एंट्री? डायरी एंट्री क्या होती है और क्यों लिखी जाती है? अ डायरी एंट्री इज़ वेरी पर्सनल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। जो डायरी एंट्री होती है वो बहुत ही पर्सनल होती है और इनफॉर्मल वे में लिखी जाती है। डायरी एंट्री जो होती है ना, उसमें कदम कदम पर आपकी फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि आज आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कुछ, तो आप डायरी एंट्री में वो सब लास्ट में लिखते हो। मतलब पूरा दिन ख़त्म होने के बाद रात वात को आप बैठते हो और लिखते हो कि आपके साथ क्या क्या हुआ, और आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, या आप उसमें डिस्क्रिप्शन डालते हो या नरेशन डालते हो, या आपने कोई लेसन सीखा, मतलब उससे कुछ सीख ली इंसिडेंट से। तो ये सब हम डायरी एंट्री में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। इट कैन बी अबाउट डिस्क्रिप्शन, नरेशन, एक्सपीरियंस और एनी लेसन लर्नड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए हो सकती है, वो किसी चीज़ के बारे में सुनाते हुए हो सकती है, वो किसी चीज़ के बारे में वो किसी चीज़ के अनुभव के बारे में हो सकती है, और हमने उस इंसिडेंट से क्या सीख ली, ये भी हम इंक्लूड डायरी एंट्री में कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। सबसे टॉप पे हम डेट लिखते हैं, फिर उसके नीचे हम डे लिखते हैं, और लेफ्ट बिल्कुल राइट पे हम टाइम लिखते हैं। फिर डेट, ज़रूरी नहीं है कि हम जो डे लिखें वो डेट के नीचे ही होगा। हम डेट के साइड में कॉमा लगा के भी डे लिख सकते हैं। फिर जो हमारा कंटेंट होता है वो होता है 100 to 120 वर्ड्स का मैक्सिमम। उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं और उससे कम भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर जो डायरी एंट्री होती है वो मेनली छोटी होती है, हम उसको बहुत ज़्यादा भरते नहीं है डायरी एंट्री में। तो कंटेंट हमारा हुआ 100 to 120 वर्ड्स का। और कंटेंट हमारा कैसे स्टार्ट होता है? कंटेंट हमारा हमारी सबसे पहली फीलिंग से स्टार्ट होता है कि टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, सैड, एडवेंचरस, थ्रिल्ड, एक्साइटेड। ये सब हम शुरू लाइन में यही लिखते हैं हम, कि टुडे आई एम फीलिंग वेरी डैश। ठीक है। फिर लास्ट में जब हमारा पूरा मैटर ख़त्म हो जाता है, हम अपना नेम लिखते हैं, या फिर हम साइन भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, साइन इज़ ऑप्शनल, पर नेम मेनली हम लिखते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, जो डायरी एंट्री में होने ही होने चाहिए। डेट, डे और टाइम ऑन द टॉप, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेम और साइन, हालांकि ये ऑप्शनल है पर फिर भी। इट मस्ट इंक्लूड हार्ट फीलिंग्स एट एवरी मोमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कदम कदम पर आपकी अंदर की हार्ट फीलिंग्स, कि आपको कैसा लग रहा है, वो होनी चाहिए। कि सॉरो, हैप्पीनेस, एक्साइटिंग, एडवेंचरस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी फीलिंग्स डाल सकते हो। इट शुड बी इनफॉर्मल, इट शुड नॉट बी अ स्टोरी टाइप। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनफॉर्मल छोटी सी होनी चाहिए, यूँ नहीं कि आप उसमें बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दो, ठीक है। इट शुड हैव मोस्ट ऑफ द फीलिंग रादर देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स ही इम्पॉर्टेंट होती है डायरी एंट्री में, डिस्क्रिप्शन नहीं। अब ये एक सैम्पल क्वेश्चन है। सैम्पल क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको समझा देती हूँ, और इसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। उससे हमें समझ आ जाएगा कि डायरी एंट्री हम एक्चुअली में कैसे लिखते हैं। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ऑफ योर लाइफ, when your class teacher informed you that you have been selected as the best sportsman of the year. You are thrilled as now you will receive the award at the annual day celebration. Make a diary entry recording your feelings in it. तो यह आपकी दुनिया का, मतलब आपकी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है, जब आपकी क्लास टीचर ने आपको बताया कि आप बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की तरह सेलेक्ट हुए हो, और आप बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो, मतलब बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म में हो, क्योंकि आपको अवार्ड मिलेगा एनुअल डे सेलिब्रेशंस के वक्त। तो आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है अपनी उस इंसिडेंट के बारे में, मतलब आपको कैसा लगेगा उसके फीलिंग्स रिकॉर्ड करते हुए आपको डायरी एंट्री लिखनी है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। हाँ,
तो सबसे पहले हमने ऊपर डेट और डे डाला, फिर हमने टाइम डाला। डियर डायरी इज़ ऑप्शनल। कुछ स्कूलों में डियर डायरी लिखवाते हैं और कुछ में नहीं लिखवाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फॉर्मेट गिवन बाय योर स्कूल आप डियर डायरी लिख सकते हैं। टुडे वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, गेस वाई। अब आपको गेस वाई से समझ आ रहा होगा कि ये जो राइटर हैं पीयूष, इन्होंने कितनी इनफॉर्मल लिखी है डायरी, है ना। सुमति मैम told me that I have been selected as the best sportsman of the year. I am so happy that all the hard work that I had done paid back today. I can never forget how much I toiled in the field during the summer camp to get into the school football team. My coach had appreciated my efforts. My parents will be so proud of me when I will receive the trophy for the best sportsman from the chief guest. All the parents and teachers will clap for me. I will be hero at that moment. I have also been selected to represent the team for school nationals to be held next month. God, please give me strength, endurance to live up to the expectations of my coach and my parents. और लास्ट में क्या है, नेम। ठीक है, तो ये मैंने जितनी भी चीज़ें अंडरलाइन की हैं मैटर के अंदर, जो मैंने अंडरलाइन किया है, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि जो राइटर है वो कितना खुश है और उसने कैसे अपनी फीलिंग्स दिखाई हैं। जैसे यहाँ पे उसका इनफॉर्मल वे पता चला, यहाँ पे उन्होंने लिखा सो हैप्पी कि कितने ज़्यादा खुश हैं। टॉयल्ड का मतलब हार्ड वर्क, यहाँ भी फीलिंग है, और प्राउड वाली फीलिंग है, यहाँ पे भी हैप्पीनेस है, और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मांग रहे हैं वो गॉड से। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि डायरी एंट्री में हमने कितनी फीलिंग्स डालनी है और कैसे लिखनी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि डायरी एंट्री हम कैसे लिखते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप ये कर सकते हैं। मैं आपको ये समझा देती हूँ। यू हैड अ टेरिबल क्वारल विद योर बेस्ट फ्रेंड एज शी टोल्ड यू योर मिस्टेक एंड यू मिसअंडरस्टूड हर. Write a diary entry expressing your feelings in about 100 to 120 words. क्वारल का मतलब होता है फाइट। आपकी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है क्योंकि उसने आपको आपकी गलतियां बताई और आपने उसे गलत समझ लिया। तो आपको फीलिंग्स समझ आ गई होंगी टॉपिक पढ़ते ही कि एंगर भी हो सकती है फीलिंग, सैड भी हो सकती है। तो उसी वे से आपको डायरी एंट्री लिखनी है। You visited an orphanage where you saw children who were very happy in spite of absence of their parents. You felt very happy by seeing them express your feelings in the form of diary about their happiness and how you spent time with them. ये भी आप लिखेंगे, इसमें भी अपनी फीलिंग्स डालेंगे, हैप्पीनेस वगैरह, जॉयफुल जो भी आपकी हैं. It was your first day at the school. You met very kind and considerate teachers and students. Write a diary entry expressing your feelings about it. आपका फर्स्ट डे था स्कूल पे और आपको बहुत अच्छी, काइंड और कंसिडरेट केयर करने वाली टीचर और स्टूडेंट्स मिली, तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है। आपको इसमें भी फीलिंग पता चल गई होंगी कि बहुत खुश वाली फीलिंग्स हैं, तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है। Thank you everybody. Hope you liked my video. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you.